हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफिज्म की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। चाहे फिर आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, एसएससी का हो, यूजीसी नेट का हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम। कहने का मतलब है जहां कहीं रिलीजन एंड फिलोसफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। रिलीजन एंड फिलोसफी से जुड़े हुए जो बाकी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि भक्ति मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमने उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, लेकिन 1 घंटे के भीतर भीतर। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। सेव कर लीजिए। एग्जाम के समय आपको टू द पॉइंट, एफिशिएंटली एंड क्विकली रिविजन में ये वीडियोस बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो आज की वीडियो को भी आपको सेव करना है, एंड तक देखना है। दोस्तों, सूफिज्म की अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड एज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम इन 8th सेंचुरी वेस्ट एशिया। 12th सेंचुरी के आते आते हिंदुस्तान में भी सूफिज्म पहुंच चुका था आफ्टर दी फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इनमें से आप देखेंगे चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपने गरीब नवाज का नाम सुना है, मुइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, आप देखेंगे ये सभी जो हैं ये चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए हैं और आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है। सूफिज्म, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ सूफिज्म की, आखिरकार किन कंडीशंस में सूफिज्म ओरिजिनेटेड। सेकेंडली, यहां पर हम बात करेंगे सूफिज्म से जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है उसकी की पॉइंटर्स की, इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करेंगे, जैसे कि तसव्वुफ, जियारत, खानकह, पीर, मुर्शिद, मुरीद। हम यहां पर बात करेंगे सूफी सिलसिलास की, उन्हें किस तरीके से नाम दिया जाता है, बाशरिया, बेशरिया ट्रेडिशन क्या है सूफिज्म में, कलंदर, मलंग, हैदरी, ये शब्द जो आप बॉलीवुड में सुनते हैं ये सूफिज्म से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और फिर हम यहां बात करेंगे जो पॉपुलर सिलसिलाज हैं हिंदुस्तान में, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, इनके की फीचर्स, बिलीव्स की, इनका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन रहा, जोग्राफिकल स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद दीज सूफी स्कूल्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। सो आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो हमारा लास्ट लाइव बैच है क्रैश का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इस साल प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है, मेंस लिखना है, और यहाँ पर आपको इंस्टेंटली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए, डिस्काउंट के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800-890-3043 इस नंबर पे, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com आईडी पर, एंड हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो मैंने आपसे कहा सूफिज्म स्टार्टेड एज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम इन 8th सेंचुरी वेस्ट एशिया, and then it developed into a full-fledged movement by 11th century, and then 12th century आते आते various सूफी orders या schools, सिलसिलास जो हैं, जिनके अपने beliefs हैं, अपने teachings हैं, they originated। लेकिन आखिरकार 8th century वेस्ट एशिया की ऐसी क्या कंडीशंस थी जिनके चलते रिफॉर्म की जरूरत पड़ी? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस्लाम वॉज बॉर्न एज अ रिलीजन इन 7th सेंचुरी, एंड प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो है, उनका इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रॉफिट की डेथ के बाद हमें इस्लाम में डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं, द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, और आप देखेंगे इसी तरीके से कई सारे और सेक्ट और सबसेक्ट जो हैं उनका भी ओरिजिन हुआ, एंड इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्राइव्स जो हैं दे वर क्वाइट कॉमन। ये अपने तरीके से एक बहुत ही रिजिड मैनर में जो इस्लामिक टेक्स्ट हैं, कुरान, सुन्ना, इन्हें इंटरप्रेट किया करते थे। यहां से कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं था। इस्लाम धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स रिलीजन बनता जा रहा था, और इसी के साथ आउटवर्ड रिलीजियसिटी पे बहुत फोकस था। कैलिफेट जो बेसिकली इस्लाम में एक पॉलिटिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था, इट वाज इंक्रीजिंगली बिकमिंग विक्टिम ऑफ मटेरियलिज्म। अब जरूरत थी इस्लाम में रिफॉर्म्स की, जरूरत थी कि ये जो रिजिड डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की जाए। इसी के साथ में आउटवर्ड रिलीजियसिटी की जगह पे इनर प्योरिटी, एक सिंपल लाइफ जो है ना, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, इस पर एम्फेसाइज किया जाए। इस्लाम को इसकी जो ओरिजिनल प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग्स हैं,
उसकी तरफ वापस ले जाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम वॉज बॉर्न एज अ रिलीजन फोकसिंग ऑन अ सिंगल क्रिएटर अल्लाह, मोनोथिस्टिक प्रैक्टिसेस, है ना, अ सिंपल रिलीजन फोकसिंग ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल बींग्स, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। बट अब पिक्चर कंप्लीटली बदल चुकी थी और आप देखेंगे कि इसी बैकग्राउंड में सूफीज्म वॉज बॉर्न। सूफीज आर बेसिकली इस्लामिक मिस्टिक्स एंड जो फिलॉसफी है इट वाज नोन एज सूफिज्म। मूवमेंट आगे चल के सूफी मूवमेंट के नाम से पॉपुलर हुआ और फिर आगे चल के उसमें आपको अलग अलग स्कूल्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपकी, है ना, चिश्ती है, आपकी कादरी है, नक्शबंदी है, ये सब धीरे धीरे एमर्ज होंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। सूफीज जो हैं दे वर बेसिकली फोकसिंग ऑन पर्सनल डिवोशन टू गॉड। इनका कहना था कि आप केवल अल्लाह के नाम का जिक्र करके, रिपीटेड चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द क्रिएटर द अल्लाह, समा जो म्यूजिकल गैदरिंग्स हैं, रक्स जो डांसिंग है, उसके वाया भी खुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस कर सकते हैं, जिसे कहा गया है कुर्बत, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी। यहां बात हो रही थी अनकंडीशनल लव, सरेंडर, डिवोशन टू द गॉड, इश्क। यहां बात हो रही थी फना, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ द डिवोटी विद द अल्लाह। कहा जा रहा था रेदर देन आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, इनर प्योरिटी पर फोकस कीजिए, सिंपल लिविंग पर फोकस कीजिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर फोकस था। कहा गया कि रेदर देन स्कॉलिस्टिक एंड लीगलिस्टिक मेथड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, the interpretation of Quran, Sunnah, these Islamic texts should be flexible. अपने तौर तरीके से आप इन्हें इंटरप्रेट कर पाए, जिस तरीके से आप अल्लाह से अपना कनेक्शन महसूस करें। और इस तरीके से आप देखेंगे दी सूफी फिलॉसफी ओरिजिनेटेड इन 8th सेंचुरी वेस्ट एशिया। आप यहां पे देखेंगे कि आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आ रही होंगी भक्ति मूवमेंट से, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में भी डिवोशन की बात थी, अनकंडीशनल फेथ, सरेंडर टू दी ऑलमाइटी। भक्ति मूवमेंट में भी जपना का बात हो रहा था, है ना, रिपीटेड चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द गॉड। वहां पर भी एक सिंपल रिलीजन की बात हो रही थी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, सेंस ऑफ ब्रदरहुड की बात हो रही थी। आप देखेंगे जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट में गुरु शिष्य परंपरा थी, उसी तरीके से सूफी ट्रेडिशन में भी हमें पीर मुर्शिद, टीचर एंड डिसाइपल, मुरीद, ये ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, जिस पर आगे चल करके सूफी ऑर्डर्स, स्कूल्स या सिलसिलास जो हैं वे बिल्ड हुए। तो भक्ति मूवमेंट में एंड सूफिज्म में दोनों में ही आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगी। नाउ यहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दिए सूफिज्म के रिस्पेक्ट में और कहा गया है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले में लिखा है कि जो सूफीज हैं दे वर अगेंस्ट डॉगमेटिक डेफिनेशंस एंड स्कॉलिस्टिक मेथड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। दूसरे में लिखा है कि सूफीज जो हैं दे बेसिकली वांटेड दैट कुरान, सुन्ना दे शुड बी अलाउड टू बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल थियोलॉजियंस। कोई रिजिड डॉगमेटिक प्रैक्टिस जो है ना, उसको यहां पर न प्रैक्टिस करके पर्सनल इंटरप्रिटेशन जो है उसको अलाउ किया जाए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम आगे चलते हैं। नाउ हमें यह बात पता है कि सूफिज्म ये जो शब्द है ये आया है सूफी से, एंड सूफी जो है दे वर बेसिकली इस्लामिक मिस्टिक। बट आखिरकार ये सूफी शब्द भी कहां से आया, है ना, ये समझना भी जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग थियरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो ओरिजिनल इस्लामिक टेक्स्ट हैं जहां पे सूफिज्म के लिए तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल हुआ था, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम सूफ विच बेसिकली मींस वूल। दरअसल सूफी मिस्टिक्स जो है ये चोगा पहना करते थे, है ना, दे यूज्ड टू वेयर अ क्लॉक एंड इट वाज मेड अप ऑफ कोर्स वूल, है ना। तो ये बेसिकली सिंबलाइज करता है सिंपल लिविंग रेदर देन टू मच ऑक्यूपाइड विद लग्जरी और दी मटेरियल लाइफ। और कहा जाता है कि क्योंकि ये सूफी मिस्टिक्स जो हैं ये ऊन से बना हुआ चोगा पहना करते थे, तो यहीं से सूफ, वूल को सूफ अरेबिक भाषा में, और इससे आया सूफी एंड सूफी से आया सूफिज्म, इनकी फिलॉसफी, और आगे चल के ये सूफी मूवमेंट के रूप में डेवलप हुआ।
दूसरा, कहा जाता है कि हो सकता है ये सफा शब्द से आया हो। अरेबिक भाषा में सफा का मतलब होता है प्योरिटी, और ये बात आपको पता है कि सूफी मिस्टिक्स जो हैं दे वर ट्राइंग टू बेसिकली रिस्टोर इस्लाम टू इट्स प्योरिटी, है ना, सिंपल रिलीजन बेस्ड ऑन पर्सनल डिवोशन टू गॉड, सिंपल प्रैक्टिसेस rather than too much of rituals, complex practices, outward religiosity. तो हो सकता है इसका मतलब ये हो, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कहा जाता है सूफा शब्द से भी ये शब्द आया हो, ये भी हो सकता है। सूफा बेसिकली मीन्स द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द दरगाह ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जहाँ पे उनके फॉलोवर्स इकट्ठे होते थे। दरगाह इज द टूम्ब ऑफ अ सूफी सेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी दरगाह के बाहर एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे उनके फॉलोवर्स इकट्ठे होते थे और उनकी टीचिंग्स पे डिबेट डिस्कशंस हुआ करते थे। तो इस तरीके से वे अपनी जो स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं उसकी तरफ काम किया करते थे। तो कहा जाता है कि या तो तसव्वुफ शब्द जो सूफिज्म के लिए यूज किया जाता था ये सूफ से आया है, विच मीन्स वूल, रेफरिंग टू द क्लॉक दैट वाज वोर बाय द सूफी मिस्टिक्स मेड अप ऑफ कोर्स वूल, या फिर सफा विच मीन्स प्योरिटी, है ना, बेस्ड ऑन द सूफी फिलोसफी द टीचिंग्स, या फिर सूफा द प्लेटफॉर्म आउटसाइड प्रॉफिट मोहम्मद प्लेटफॉर्म जहां पे उनके फॉलोवर्स इकट्ठे होते थे, उनकी टीचिंग्स प्रैक्टिसेस पर डिबेट डिस्कशन होता था, एंड दे बेसिकली वर मेकिंग एफर्ट्स टू लर्न अबाउट देयर फेथ मोर एंड मोर, है ना, स्पिरिचुअल लर्निंग। नाउ सूफी सिलसिलाज, सूफी ऑर्डर्स या स्कूल्स, हर एक स्कूल के अपने कुछ बिलीव्स हैं, की प्रैक्टिसेस हैं, है ना, विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनमें आप देखेंगे कुछ लिबरल हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ शरीयत को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि हर एक सूफी सिलसिला में पीर या मुर्शिद, टीचर एंड डिसाइपल, मुरीद जो हैं वे हुआ करते थे, एंड यही इस पर्टिकुलर सिलसिला की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें आगे लेकर के जाते थे और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। सिलसिला बेसिकली मीन्स एन अनब्रोकन चेन बिटवीन दी टीचर एंड द डिसाइपल्स। ठीक है, इतना आपको समझना है। और आप देखेंगे इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है खानकाह या हॉस्पिस। खानकाह या हॉस्पिस जो है, यहाँ पर सूफी जो संत हैं, है ना, जो सूफी सेंट हैं, वे, उनके डिसाइपल्स, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वे रहा करते थे। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस होता था जहाँ पे विजिटर्स आते थे, रुकते थे। समा जो म्यूजिकल गैदरिंग्स हैं जहाँ पे कव्वाली वगैरह प्रैक्टिस की जाती थी, रक्स डांसिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। और आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रवचन वगैरह दिए जाते थे, तो डिसाइपल्स उनको सुनने के लिए भी यहाँ पर पहुंचते थे। रुकने की पूरी व्यवस्था के साथ साथ में खाने पीने की सारी व्यवस्था होती थी। तो बहुत पैसा नहीं है सूफी संत के पास में, है ना, फकीर है एक तरीके से, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे दिल बहुत बड़ा है, राइट। तो खानकाह जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पीर हैं, जो मुर्शिद हैं, उनको शेख भी कहा जाता था। शेख कहा जाता था कि अपने डेथ के बाद जो शेख हैं, he becomes wali and he is in close association with Allah now, the creator। और इसीलिए ये वली जो है ये करामत कर सकता है, he can perform miracles, और ये आपको बरकत दे सकता है, he can bestow blessings upon you। और इसीलिए आप देखेंगे कि पीर, शेख या मुर्शिद की जो डेथ है उसे सेलिब्रेट किया जाता था, उसे उर्स कहा जाता है, उसे उर्स कहा जाता है। उर्स बेसिकली मीन्स मैरिज, बट यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सूफी जो पीर हैं, मुर्शिद हैं, शेख हैं, उनकी डेथ को उर्स कहा जा रहा है। इट सिग्निफाइज हिज यूनियन विद द अल्लाह द क्रिएटर। और क्योंकि अब वे अल्लाह के बहुत पास हैं तो वे मिरेकल्स कर सकते हैं, उनके पास में बहुत पावर्स हैं, तो इसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देखेंगे कि अगर आपने सुना हो मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह है अजमेर में, है ना, गरीब नवाज, यहाँ पे उर्स पे बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ पे देश से अलग अलग भाग से लोग जो हैं वे आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आप देखेंगे न केवल देश के अलग अलग भाग से, बट आप देखेंगे दे कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस, है ना, डिफरेंट फेथ्स। तो ये है चिश्ती सिलसिला की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ देयर लिबरल नेचर, देयर अकोमोडेटिव नेचर, है ना, द कल्चरल सिंक्रेटिज्म दैट दी चिश्ती सिलसिला सिग्निफाइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोफेट का टुम्ब है उसे कहा जाता है दरगाह,
एंड उनके उर्स पे, डेथ एनिवर्सरी पे, उनके टुम पे बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको मांगते हैं। माना जाता है कि आपकी मन्नत जो है वो पूरी भी हो जाती है। सूफी संत की दरगाह या टुम्ब पर जो पिलग्रिमेज है उसको कहा जाता है जियारत। सो पिलग्रिमेज टू द टुम्ब और दरगाह ऑफ द पीर, मुर्शिद और शेख इज नोन एज जियारत, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ उर्स और हिज डेथ एनिवर्सरी। तो यहां पे तसव्वुफ शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको खानकह या हॉस्पिस जो है उसका मतलब पता होना चाहिए। पीर, मुर्शिद, शेख, वली, मुरीद, जियारत, उर्स, ये टर्म्स पूछे गए हैं रेपिटेडली अक्रॉस एग्जामिनेशंस एंड यू शुड बी बेसिकली नोटिंग देम डाउन। तो इन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए यहां पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ जियारत? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाउ जो सूफी सिलसिलाज हैं या स्कूल्स हैं उन्हें नाम किस तरीके से दिया जाता है? तो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ सूफी सिलसिलाज हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द फाउंडिंग फिगर। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि जो कादरी सिलसिला है जो हिंदुस्तान भी पहुंचा 16th सेंचुरी में अकबर के समय, इसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, इसके जो फाउंडर हैं उनसे। नक्शबंदी सिलसिला, इट ऑल्सो डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फाउंडिंग फिगर। लेकिन यहां पे कुछ सिलसिलाज हैं जैसे कि आपका चिश्ती सिलसिला, उसका नाम आता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। सो चिश्ती सिलसिला बेसिकली ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अफगानिस्तान इन द टाउन ऑफ चिश्त, और यहीं से इसका नाम आया चिश्ती सिलसिला। तो ये पॉइंटर्स आपको यहां पर नोट करने हैं। सेकेंडली आप देखेंगे जो सूफी सिलसिलाज हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं ब्रॉडली बाशरिया ट्रेडिशन एंड बेशरिया ट्रेडिशन में। बाशरिया यानी बेसिकली जो शरीयत, जो इस्लामिक लॉ बुक है उसको ब्रॉडली फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको ब्रॉडली फॉलो करते हैं। आप यहां पे देखेंगे इसमें कुछ है लिबरल सिलसिलाज जैसे कि चिश्ती, कादरी, ये शरीयत को फॉलो तो करते हैं बट लाइन बाय लाइन नहीं, है ना, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है। और आप यहां पे देखेंगे कि जो बाकी फेद हैं जैसे हिंदू धर्म है ना, जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वहां से भी काफी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वे हिंदुस्तान में जो चिश्ती सूफी संत हुए उन्होंने अडॉप्ट की, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, डांसिंग है। आप यहां पे देखेंगे दे वर अडॉप्टेड फ्रॉम द हिंदू फेथ। तो आप यहां देखेंगे कि चिश्ती सिलसिला जो है ये तो भाई लिबरल ट्रेडिशन का एक तरीके से, है ना, सिनोनिम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बाशरिया ट्रेडिशन में ही कुछ है जैसे कि नक्शबंदी जिससे औरंगजेब आता है, या फिर सूरावर्दी सिलसिला, दे वर क्वाइट कंजर्वेटिव। यहां पे कहा जाता है कि जो इस्लामिक लॉ बुक है शरीयत, उससे किसी भी तरीके का डेविएशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो म्यूजिकल गैदरिंग्स है, समा है ना, उनका भी विरोध किया जाता था, कहा जाता कि नहीं ये सब अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, हम इनको यहाँ पर नहीं अलाउ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इनोवेशन या बिदत जो है उसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सूफी सिलसिलास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाशरिया एंड बेशरिया। बाशरिया तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, बाशरिया मीन्स जो शरीयत की टीचिंग्स को फॉलो करते हो। अब इसमें भी लिबरल है एंड कंजर्वेटिव है। लिबरल जो है वे शरीयत को बाय एंड लार्ज फॉलो करते हैं, बट येस इसी के साथ में दे आर क्वाइट लिबरल, दे आर ओपन फॉर पीपल प्रैक्टिसिंग अदर फेथ। जैसे चिश्ती सिलसिला जो है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी फेथ से आने वाले जो लोग हैं उनकी भी एंट्री अलाउड थी, है ना। इन्होंने काफ़ी सारी, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, योगिक प्रैक्टिसेस जो हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, इनको अडॉप्ट किया। म्यूजिकल गैदरिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, डांसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव सिलसिलास जो हैं यहाँ पे शरीयत को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, यहाँ से कोई डेविएशन अलाउड नहीं था। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो म्यूजिक है, डांस है, उन पर भी सीवियर रेस्ट्रिक्शंस थे। एंड मोस्टली आप देखोगे दे वर नॉट ओपन फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम दी अदर फेथ्स, है ना, फेथ्स अदर देन इस्लाम। बेशरिया की अगर हम बात करें, ये वो सूफी सिलसिलास थे जो डेलिब्रेटली, जान बूझकर शरीयत की टीचिंग्स को डिफाई करते थे, नहीं मानते थे, जैसे मलंग, हैदरीज, कलंदर्स। और आप देखेंगे ना तो इनका कोई खानकह या हॉस्पिस होता था, दे यूज्ड टू बी
वॉन्डरिंग डर्विशेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन्होंने काफ़ी सारी जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, योगिक ट्रेडिशंस हैं, उनको भी फ्रीली अडॉप्ट किया। एंड ये जैसे मैं कह रही हूँ जानबूझकर शरीयत इस्लामिक लॉ बुक में जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उन्हें तोड़ते थे, उन्हें डिफाई करते थे। नाउ यहाँ पर अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो प्रोमिनेंट सूफी सिलसिलास हैं उनकी। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की अगर हम की बिलीव्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इट फोकसेस ऑन सिंपल लाइफ, है ना, ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू गॉड। यहाँ पे दे फोकस्ड ऑन ऑस्टेरिटी, अ सिंपल लाइफ। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं, उनसे एक दूरी बना करके रखते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला जो है, जो कि बाशरिया ट्रेडिशन में लिबरल सिलसिला है, यहाँ पे सिंपल लाइफ, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, अ डिस्टेंस फ्रॉम द मटेरियल लाइफ, द वर्ल्डली पोजेशंस, है ना, ऑस्टेरिटी, मिस्टिसिज्म, इन पर बहुत फोकस था। जैसे मैंने आपसे कहा लिबरल सिलसिला है, तो आप देखेंगे इट वॉज ओपन फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स टू, जैसे कि हिंदू धर्म से भी, एंड काफ़ी सारी जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना, फिजिकल एक्सरसाइजेस, इनको अडॉप्ट किया गया। समा जो म्यूजिकल गैदरिंग है, रक्स जो डांसिंग है, इनको फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किया जाता था। और इस तरीके से चिश्ती सिलसिला से आने वाले जो सूफी संत हैं वे खुद को अल्लाह के जो क्रिएटर हैं उसके करीब पाते थे। ना इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे यस, है ना, लिबरल है तो टॉलरेंस जो है वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम स्टेट के साथ इनके रिलेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि चिश्ती सिलसिला से आने वाले जो सूफी संत हैं वे पावर से, है ना, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे। उनका कहना था कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, है ना, ये जो पावर, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी है, इनका एक फकीर से, एक सूफी संत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये न तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, है ना, ना ही पॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, ना ही जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी हैं उन्हें एक्सेप्ट करते थे। बट हाँ, आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि इट डज नॉट मीन है ना, एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर और द पॉलिटिकल अथॉरिटी। चिश्ती सिलसिला से आने वाले सूफी संत भी जो हैं ये भी अनकंडीशनल लैंड ग्रांट्स हैं, कैश में ग्रांट्स हैं फ्रॉम दी स्टेट और दी पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसे एक्सेप्ट करते थे। लेकिन ये वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं की जाती थी। इस वेल्थ का इस्तेमाल होता था खानकाह में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, यहाँ पे जो लोग आते थे, रहते थे, उनकी व्यवस्था करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चिश्ती सिलसिला बाशरिया ट्रेडिशन में लिबरल ट्रेंड से आता है, काफ़ी टॉलरेंट है, यहाँ पे सिंपल लाइफ, है ना, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर बहुत फोकस है, मिस्टिसिज्म पे फोकस है, ऑस्टियर लाइफ पे फोकस है, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली पोसेशंस इस पर फोकस है ना, टॉलरेंस पे फोकस है। स्टेट के साथ में एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है। ठीक है, ग्रांट्स को एक्सेप्ट करते थे, लैंड ग्रांट्स, कैश ग्रांट्स, बट एट द सेम टाइम ये अनकंडीशनल होती थी। ये नहीं है कि हम आपको पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे उस वजह से, और ना ही पॉलिटिक्स में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था, ना ही पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करते थे। अगर हम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने हिंदुस्तान में चिश्ती सिलसिला की फाउंडेशन को रखा इन दी 12th सेंचुरी। पहले ये लाहौर में आके सेटल हुए थे, बट फिर इन्होंने अजमेर को अपना बेस बनाया। और आप यहाँ देखेंगे कि अजमेर में आज भी चिश्ती सिलसिला जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको कहा जाता है गरीब नवाज, बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर, क्योंकि चिश्ती सिलसिला में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जो नीडी वंस हैं, है ना, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आप देखेंगे इसके बाद में इनके सक्सेसर हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला को दिल्ली के आसपास काफ़ी पॉपुलराइज किया। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ही डेडिकेटेड है कुतुब मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना स्पिरिचुअल टीचर मानता था, लेकिन कंप्लीट किया गया भाई इल्तुतमिश। इसके अलावा बाबा फरीद हैं, जिनको फरीदुद्दीन गंजे शक्कर भी कहा जाता है, जिनका बेस था पाकिस्तान में अजोधन। बाबा फरीद जो हैं ये अपनी टीचिंग्स के लिए, अपने लिबरल एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। और आप देखेंगे जो सिख होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी बाबा फरीद के जो वर्सेस हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है।
निजामुद्दीन औलिया, ये तो बहुत ही फेमस है। और आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो 7 सुल्तान हैं उनके रूल को इन्होंने क्लोजली विटनेस किया था। निजामुद्दीन औलिया का जो रिलेशन रहा अलाउद्दीन खिलजी के साथ, या आगे चल करके आप देखेंगे घियासुद्दीन तुगलक के साथ, है ना, ये तो दुनिया जहान को पता है। और आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया जाने जाते हैं अपने एक डायलॉग के लिए, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जो इन्होंने घियासुद्दीन तुगलक को कहा था। और आप देखिए घियासुद्दीन तुगलक जो हैं वे बंगाल कैंपेन के बाद दिल्ली वापस ही नहीं लौट पाए। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है निजामुद्दीन औलिया का घियासुद्दीन तुगलक के साथ। एंड इसके अलावा आप देखेंगे नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी हैं, है ना, सक्सेसर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। तो यही सिलसिला है ना, टीचर, पीर, मुर्शिद, शेख एंड जो मुरीद है, डिसाइपल्स है, उनके बीच में एक अनब्रोकन चेन, जिसके वाया एक पर्टिकुलर सिलसिला की जो टीचिंग्स हैं, बिलीफ्स हैं, है ना, प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें आगे तक ले जाया गया एक अनब्रोकन तरीके से। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके बहमनी सल्तनत के समय चिश्ती सिलसिला जो है ये दक्कन में भी पहुंचा, और यहाँ पे गेसु दराज जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। आपको ध्यान होगा कि फिरोज शाह बहमनी जब रूलर थे, है ना, तैमूर का अटैक हुआ था नॉर्थ में, तो 1398 में तैमूर का अटैक हुआ, और इस मंगोल इन्वेजन के बाद बहुत सारे जो सूफी संत हैं दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली टू अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग दक्कन, और इनमें एक थे गेसु दराज। गेसु दराज जो है वो भी चिश्ती सिलसिला से आते हैं। इन्होंने आप देखेंगे गुलबर्ग को अपना बेस बनाया था। और आप देखेंगे कि फिरोज शाह बहमनी की हार के बाद जब अहमद शाह गद्दी पर बैठे तो वे गेसु दराज के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, और इसीलिए अहमद शाह को अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और आप देखेंगे कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो चिश्ती सिलसिला जो है ये आपके दिल्ली, राजस्थान, आपके जो वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स हैं, इनके अलावा आगे चलकर 14th सेंचुरी में दक्कन में भी काफी पॉपुलर हुआ। नाउ अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, जो बेसिकली चिश्ती सिलसिला के फाउंडर हैं हिंदुस्तान में, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकी दरगाह है ना, इनका टुम्ब है अजमेर में। और उर्स के समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग फेज से आने वाले लोग जो हैं वे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद हिंदुस्तान पहुंचे और इन्होंने अपना बेस बनाया अजमेर में। इनकी डेथ के बाद इनको इनके घर के नीचे ही दफना दिया गया था, एंड हिज, है ना, दिस कब्र वाज बेसिकली लाइंग इन ऑब्सक्योरिटी। लेकिन फिर सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो हैं वे यहां पहुंचे, और उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी ये जो कब्र है ना, इट केम इनटू प्रोमिनेंस। आगे चल के आप यहां पे देखेंगे कि 15th सेंचुरी में मालवा में जो खलजी सल्तनत है उसके सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ने यहां पर एक टुम्ब, दरगाह जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया। आप देखेंगे जो मुगल्स हैं उनमें भी हुमायूं हैं, अकबर हैं, है ना, जहांगीर हैं, दे विजिटेड दिस पर्टिकुलर साइट, है ना, दे विजिटेड दिस पर्टिकुलर साइट। बाकी जो सूफी सेंट्स हैं जुड़े हुए उनके बारे में हमने बात कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सुहरावर्दी सिलसिला। तो जहां एक तरफ 12th सेंचुरी में चिश्ती सिलसिला हिंदुस्तान पहुंचा, आप देखेंगे कि आपके, है ना, इसी समय लगभग 12th-13th सेंचुरी के दौरान ही सुहरावर्दी सिलसिला भी हिंदुस्तान पहुंचा। सुहरावर्दी सिलसिला का नाम कहां से आता है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो इसके फाउंडर हैं, है ना, जिनके द्वारा इसकी फाउंडेशन बगदाद में रखी गई थी। तो सुहरावर्दी सिलसिला इट बेसिकली डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फाउंडिंग फिगर शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फाउंडेशन रखी गई थी बगदाद में। हिंदुस्तान में इस सिलसिला की फाउंडेशन को रखने वाले हैं बहाउद्दीन ज़कारिया, जिन्हें इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम, द लीडर ऑफ इस्लाम का टाइटल दिया गया। और आप देखेंगे कि बहाउद्दीन ज़कारिया वाज हाईली रिवर्ड, रिस्पेक्टेड बाय इल्तुतमिश। सुहरावर्दी सिलसिला की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बाशरिया ट्रेडिशन में इट फॉल्स विद इन द कंजर्वेटिव सिलसिला। कंजर्वेटिव सिलसिला यहां पर फोकस होता है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द डिक्टेट्स ऑफ शरीयत और द इस्लामिक लॉ बुक। किसी भी तरीके की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको यहां पर अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहां पे कहा जाता है कि नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एडहेरेंस टू इस्लामिक लॉ, these are highest form of devotion to God और अल्लाह।
और आप देखेंगे कि जहां पे चिश्ती सिलसिला अपने लिबरल एटीट्यूड के लिए, टॉलरेंस के लिए जाना जाता है ना, ऑस्टेरिटी पे जो फोकस है, सिंपल लिविंग पे, asceticism पे जो फोकस उसके लिए जाना जाता है, सुहरावर्दी सिलसिला में दी सेंट्स वर अगेंस्ट एक्सेसिव ऑस्टेरिटी और सेल्फ मोटिफिकेशन। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट एक्सट्रीम मिस्टिसिज्म, है ना, और जो म्यूजिकल गैदरिंग्स है, समा है या रक्स डांसिंग है, ये उसके भी हाईली अगेंस्ट थे। और आप देखेंगे कि जहां चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए सूफी संत जो हैं, दे डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स और एक्सेप्टेड द पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सुहरावर्दी सिलसिला से आने वाले सूफी संत जो हैं, ये पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, एंड यस, इनमें से कई सारे जो हैं वे इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं, है ना, ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, उन पर भी रहे, इंक्लूडिंग बहाउद्दीन ज़कारिया। अगर हम बात करें इसके स्प्रेड की, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये मोस्टली पॉपुलर था आपके पंजाब, मुल्तान, सिंध एंड कश्मीर एरियाज में। नक्शबंदी सिलसिला की बात करते हैं। सो नक्शबंदी सिलसिला बेसिकली डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फाउंडिंग फिगर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, जिसकी, है ना, फाउंडेशन 16th सेंचुरी में इनके द्वारा सेंट्रल एशिया में रखी गई थी। तो नक्शबंदी सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम फाउंडिंग फिगर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। 16th सेंचुरी में इसकी फाउंडेशन सेंट्रल एशिया में रखी गई थी। और इसके बाद में आप देखेंगे कि अकबर के समय ही नक्शबंदी सिलसिला जो है ये हिंदुस्तान पहुंचा। अकबर के समय के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हैं, वे हैं शेख अहमद सरहिंदी। और आप देखेंगे शेख अहमद सरहिंदी अकबर की जो पॉलिसी है, सुलह एक कुल, है ना, या तौहीद इलाही का जो कॉन्सेप्ट है, उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। जहांगीर के द्वारा तो इनको जेल में भी रख दिया गया था, क्योंकि जहांगीर कह रहे थे कि शेख अहमद सरहिंदी जो हैं ये माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन फिर जब जहांगीर को अंदाजा लगा कि शेख अहमद सरहिंदी कितने पॉपुलर हैं, तो फिर इनको रिलीज कर दिया गया। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से आता है, तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि नक्शबंदी सिलसिला जो है ये बाशरिया ट्रेडिशन में कंजर्वेटिव सिलसिलास की कैटेगरी में आता है। और आप देखेंगे यहां पर भी स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू दी टीचिंग्स ऑफ शरीयत और इस्लामिक लॉ बुक, इस पर फोकस किया गया है। किसी भी तरीके का कोई भी इनोवेशन जो है, बिदअत जो है, इट इज नॉट अलाउड, इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस एटसेट्रा। यहां पर भी सिंपल लिविंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और आप देखेंगे नक्शबंदी सिलसिला से आने वाले जो सूफी संत हैं, वो बहुत जल्दी से किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी से ग्रांट्स भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बट हाँ, ये चाहते थे कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करें, उसको शेप करें। और इसीलिए आप देखेंगे पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, है ना, एंड दे यूज्ड टू एक्सेप्ट पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नक्शबंदी सिलसिला मोस्टली सेंट्रल एशिया के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हिंदुस्तान के हिस्से हैं वहां पर एक्टिव रहा, क्योंकि आप देखेंगे इससे आने वाले जो सूफी संत हैं वे सेंट्रल एशिया के रूलर से भी बना करके रखना चाहते थे। तो आप देखेंगे कि आपको ये देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सरहिंद जो पंजाब का हिस्सा है, आप देखेंगे दिल्ली, एंड इसके अलावा कुछ एरियाज ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स में। नाउ कादरी सिलसिला, इसकी बात करते हैं। सो कादरी सिलसिला बेसिकली was founded in Baghdad, है ना, was founded in Baghdad by अब्दुल कादिर जिलानी। सो कादरी सिलसिला का नाम भी आता है फाउंडिंग फिगर अब्दुल कादिर जिलानी से। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में इसकी फाउंडेशन 16th सेंचुरी में अकबर के दौरान ही रखी गई, और यहाँ पे शाह नेमतुल्लाह जो हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा आप देखेंगे मियाँ मीर जो हैं वे भी एक इंपॉर्टेंट सूफी संत रहे कादरी सिलसिला से, और इनके द्वारा ही शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे हैं दारा शिकोह, उसको नक्शबंदी सिलसिला में एनरोल किया गया। आप देखेंगे कि फ्रीडम के समय, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल उसके समय हसरत मोहानी, मोहम्मद इकबाल, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो आप देखेंगे हसरत मोहानी, मोहम्मद इकबाल, ये जो पर्सनैलिटीज हैं ये भी कादरी सिलसिला से आती हैं। यानी थोड़ा अंदाजा आपको लग गया होगा कि कादरी सिलसिला बाशरिया ट्रेडिशन में लिबरल कैटेगरी में आता है,
है ना। सो दारा शिकोह जो है उनके द्वारा जो हमारे उपनिषद हैं उनको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि वे इस बात को प्रूव करना चाहते थे कि बहुत सारी बातें जो हैं वे उपनिषद एंड जो शरीयत हैं, कुरान है, उनमें सिमिलर हैं। दारा शिकोह हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी, एकता चाहते थे, उनको एकजुट करके रखना चाहते थे। दारा शिकोह इज नोन फॉर हिज लिबरल एटीट्यूड। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कादरी सिलसिला जो है वो बेसिकली बाशरिया ट्रेडिशन में ही लिबरल ट्रेंड को बिलोंग करता है, और यहां पर वहदत अल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है। कहा गया है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज द क्रिएटर, द अल्लाह और द गॉड, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एन इल्यूशन। आदि गुरु शंकराचार्य, मोनिज्म, नॉन ड्युअलिज्म, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, है ना, कि क्रिएटर और क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी दैट इज द क्रिएटर, बाकी सब माया है, बाकी सब इल्यूशन है। दूसरा आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लिबरल ट्रेडिशन से आते हैं, है ना, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। एंड यस, ये भी पोजीशंस ऑफ पावर अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इन सारी बातों को आपको फोकस करना है। एंड बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफिकल एरिया बचता है, तो आप देखेंगे पंजाब वाले एरिया में ये काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में ये काफ़ी पॉपुलर था। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 से पीवाईक्यू है। यहाँ लिखा है निम्बारक जो है वे अकबर के कॉन्टेम्पररी हैं। दूसरे में लिखा है कबीर जो हैं वे शेख अहमद सरहिंदी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, और बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू स्लीपी क्लासेस। वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करना है, लाइक करना है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। एंड बाकी क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग ए जेंटल रिमाइंडर, सो क्रैश कोर्स का लास्ट लाइव बैच शुरू होने जा रहा है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपको बस कोड यूज करना है, मीन्स लिखना है, एंड यू विल गेट इंस्टेंट 25% ऑफ। बाकी टीम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। एंड यस, थैंक यू सो मच।